आज एक बहुत ही टिपिकल मंडे वाला मार्केट था। उतना मार्केट पे कुछ हलचल हुआ नहीं। थोड़ा बहुत स्टॉक्स पे हलचल हुआ बट इंडेक्स बिल्कुल शांत था। गैप अप होने के बाद बिल्कुल साइडवेज हो गया। हमारा लेवल्स लास्ट एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा है तो हमने डिस्कस करके रखा था बैंक निफ्टी में ये जो रेड वाला जोन होगा आईसी वाला 47,600 से लेके 680 के आसपास, यहाँ से एक बार रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने क्या डिस्कस किया था, रिएक्शन दो तरह का होता है, या तो फॉल आ सकता है या फिर यहाँ पे टाइम बिता सकता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया, तो इसका रिएक्शन जो था वो हो चुका है। अब ये फ्रेश रिएक्शन के लिए हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। अलग बात है यहाँ से गिरेगा नहीं करेगा, लेकिन ये हो चुका है। अब हम देखेंगे कल यानी कि 2 को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी के लिए और निफ्टी के लिए, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर निफ्टी को कवर नहीं करेंगे क्योंकि कल थोड़ा ट्रिकी मार्केट हो सकता है। एक्सपायरी में हाथ देके हम ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहते। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है, तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर कल फ्लैट हो, देखिए ऊपर में इक्वल हाइज आ चुका है, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी आ चुका है, परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी आ चुका है। तो इसके ऊपर निकलते रिटेल यहाँ पे कूद कूद के बाई करने वाले, जो कि हम गलती नहीं करेंगे कि बिकॉज नीचे का लिक्विडिटी थोड़ा मार्केट को चाहिए होगा। अगर फ्लैट ओपन होता है तो चाहिए होगा, अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो ना लेगा तो भी चलेगा। गैप अप पे अलग थोड़ा का अलग किस्म का गेम होता है, फ्लैट पे थोड़ा अलग किस्म का गेम होता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है, मैं ना यहाँ पे तुरंत निकलते बाई नहीं करूंगा, मैं तुरंत निकलते बाई नहीं करूंगा। मैं उल्टा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब फॉर डाउन साइड एंड बुल ट्रैप, अगर कुछ मिलता है छोटा मोटा मैं यहाँ पे बाई शॉर्ट कर सकता हूँ मार्केट को। कहां तक? ज्यादा नहीं, आज का डे लो का लिक्विडिटी तक, ज्यादा नहीं। याद रखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हो रहा है, वो पॉजिटिव हो रहा है बहुत ज्यादा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रैल में कॉल और पुट में जिस तरह से कॉन्डोर वगैरह बन चुका है, बहुत ज्यादा मार्केट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ना नहीं है मत पकड़िए, लेकिन अप साइड का मिस मत होने दीजिए। और अगर आपको डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ना है तो छोटा मूवमेंट पकड़िए, और अप साइड के लिए बड़ा मूवमेंट के लिए डरे रहिए। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। पता नहीं किसका घर बनाना ही खत्म नहीं होता। 10 कितना बिल्डिंग उठा लेगा, पता नहीं क्या कर रहा है, घर बनाया ही जा रहा है, बनाया ही जा रहा है पिछले लास्ट 2-3 महीने से, पता नहीं। एनीवे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट कि अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर जाता है तो हम ऊपर जाते ही बाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ऊपर में इक्वल हाइज है, इक्वल हाइज का लिक्विडिटी अगर ग्रैब हो जाता है तो नीचे का लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए रवाना हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बुल ट्रैप पे देखेंगे, अदरवाइज लिक्विडिटी ग्रैब वाला सेटअप इस्तेमाल करेंगे। इनकेस आपने चैप्टर नहीं देखा तो जाके मेंटरशिप पे देखिए, चैप्टर वहां पे पूरा अपडेटेड है, 1-1.5 घंटे का चैप्टर। ठीक है, अच्छा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके नीचे आता है, इनकेस अगर फ्लैट ना ऊपर ऊपर ना जाके नीचे आता है, तो क्या नीचे आते ही हम शॉर्ट करेंगे? नहीं। क्यों नीचे आते ही हम शॉर्ट नहीं करेंगे? बिकॉज ये जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। अब ऊपर से हम शॉर्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारे साथ रहेगा कि छोटा स्टॉप लॉस, छोटा एक अच्छा आरआर वाला टारगेट। यहाँ पे नीचे हम शॉर्ट करेंगे तो मार्केट ऐसे भी तो कर सकता है ना, एक और दिन पूरा ऐसे भी तो कर सकता है। तो तब हम क्या करेंगे? तब हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए प्रोबेबिलिटी इसके बीच में नहीं है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैब पे देखेंगे, बट फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, वी वोंट डू एनीथिंग, वी विल जस्ट सिट डाउन। हम आराम से रिलैक्स करेंगे, वी वोंट डू नथिंग, मतलब कुछ नहीं करेंगे, 5 स्टार खाएंगे, वो वाला चीज। ठीक है, अच्छा। इनकेस अगर फ्लैट ओपन ही नहीं हुआ और गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप और गैप डाउन कहां पे ओपन होता है? अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन हो रहा है, जस्ट लाइक आज वाला सिनेरियो, कुछ कर नहीं सकते मार्केट, धीरे धीरे आप देखेंगे गैप अप ओपन हो गया, वो थोड़ा बहुत इधर जाके ये जगह तक का बैंक निफ्टी का जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है वहां तक का फाइनल टारगेट बैंक निफ्टी रख सकता है आने वाले कुछ दिन में। ठीक है, तो अगर इनकेस गैप अप ओपन हो जाता है फिर से मजा नहीं आएगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, वो चीज मिस हो जाएगा। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है बहुत बड़ा और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, तो हम वहां से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग के फ्लो में अपने हाथ को धो सकते हैं। ठीक है, इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? ये सारे एरिया तो बाइंग हो जाएगा 670 750, लेकिन इतना बड़ा शायद गैप डाउन होगा, ओपन होगा नहीं। अगर छोटा मोटा भी ओपन होता है तो मजेदार सिनेरियो आएगा, बिकॉज ये जो एरिया है ये ब्यूटीफुल एरिया बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए। कौन सा एरिया हो जाएगा? 47,100 एंड लगभग 70 के आसपास, 47,170 के आसपास बहुत ब्यूटीफुल एरिया होगा। क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी भी है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट भी है, डाउन साइड का लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड हो जाएगा और मार्केट में बेहतरीन हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। बस क्या क्या कंडीशन देखना होगा, या तो 15 मिनट सेटअप आ जाए, एसएमसी आ जाए, आप लोगों का ट्रेडिशनल यूज करना है वो आ जाए, कुछ भी आ जाए तो हमें बढ़िया एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, अच्छा। एक और चीज, फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे आके इसको क्रॉस कर रहा है, क्या हम इसको क्रॉस करते एक बार बाई कर शॉर्ट करेंगे? कर भी सकते, नहीं भी कर सकते। ग्रैब पे अपसाइड पे बाई कर सकते हैं, और अगर छोटा प्राइस एक्शन आएगा तो हम डाउन साइड शॉर्ट कर सकते हैं, ये सारे जोन तक का टारगेट के लिए। ठीक है, अच्छा। एक और ट्रेड हमें बढ़िया मिल सकता है इनकेस, अब देखिए थोड़ा सा 50 मूविंग एवरेज को देखिए, इसका जो डायनामिक सपोर्ट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंटली एक काम कर सकता है। हो सकता है कल फ्लैट ओपन होके ये भी नीचे आया, ये भी थोड़ा बेंड हो गया और किसी एक मिडिल पॉइंट पे इंटरेक्शन हो रहा है, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मार्केट अब बहुत ज्यादा ट्राई करेगा फिर से इसको टच करके अब निकलने का। ठीक है, तो याद रखिए ये चीज को, मार्केट अप ट्रेंड में जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो डू नॉट थिंक
थिंक कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खींच दिया तो मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, नहीं, अब मार्केट पे एक नया रैली हमें देखने को मिल सकता है। और बैंकिंग में तो शॉर्ट ठीक से कीजिए भी मत, बैंकिंग बहुत ज्यादा मजबूत होने की कगार पे है। आप देखेंगे आज निफ्टी फिर भी थोड़ा बहुत नेगेटिव था, बैंकिंग तो फिर भी देखिए आप यहाँ पे पॉइंट्स देख के ही आपको समझ में आ रहा है, निफ्टी 0.6%, बैंक निफ्टी 0.9%, तो बैंकिंग कैन लीड द रैली, ठीक है। अच्छा चलिए, बैंकिंग का हो गया, अब हम थोड़ा सा निफ्टी में देख लेते हैं। आप लोगों के साथ मैंने याद है डिस्कस किया था 1 आवर का फिबो। देखिए 1 आवर का फिबो से भले हमें मौका नहीं दिया बाइंग का, भले हमें मौका नहीं दिया, लेकिन लगभग लगभग एक 200 पॉइंट निफ्टी में और 550 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में मौका ना दे अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली वो इस तरह से ही काम किया। अब निफ्टी में कैसे प्लान करेंगे, देखिए निफ्टी में हमारा प्लान था ये पूरा जोन के आसपास वॉच जोन होगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा हलचल कर सकता है। एग्जैक्टली आज फिर से एक ऑल टाइम हाई बनाया, बनाने के बाद यहाँ पे धीरे 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 हलचल कर रहा है। अब निफ्टी को मैं ज्यादा देखूंगा नहीं, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लेवल्स है, निफ्टी में क्या क्या लेवल्स हो जाएगा, एक तो जस्ट लाइक बैंक निफ्टी ये वाला क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट और क्लोजिंग प्राइस का लिक्विडिटी ये हो जाएगा। ऊपर में निफ्टी के पास लिक्विडिटी इक्वल हाइज नहीं है तो हमें उसका मुश्किल होगा, नीचे में निफ्टी मल्टीपल टाइम लिक्विडिटी ले चुका है तो वो भी एक कंफ्यूजन होगा। तो निफ्टी में कैसे क्या करेंगे, अपसाइड का प्राइस एक्शन आएगा तो मेरे लिए वो प्रायोरिटी रहेगा, डाउन साइड का प्राइस एक्शन रहेगा तो मैं ट्रैप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब पे देखूंगा। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है प्राइस एक्शन आता है तो मैं यहाँ पे ग्रैब ट्रैप पे देखूंगा, और इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आ गया और फिर अपसाइड का प्राइस एक्शन बनाता है वो मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगा, मैं यहाँ पे कूद जाऊंगा। मतलब अपसाइड का कुछ भी प्राइस एक्शन बनेगा, अपसाइड का कुछ भी ब्रेकआउट मिलेगा, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। डाउन साइड में मैं ग्रैब और ट्रैप में रिवर्स कॉन्ट्रा में देखना पसंद करूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर। इनकेस अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है कुछ कर नहीं सकते, जस्ट लाइक टुडे बहुत बड़ा गैप अप प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, ये जो एरिया है 22,340, 350, 330, ये सारा एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होगा, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा तो भी बाई, 15 मिनट सेटअप तो भी बाई, कुछ भी हैमर टाइप का कैंडल तो भी बाई। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है मिडिल के आसपास तो मैं वेट करूंगा ये एरिया के आसपास से बाई, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है इसको शायद टच कर ले, टच करेगा तो बाई, अदरवाइज इतना शायद नीचे गैप डाउन ओपन होगा नहीं, तो ही हम मतलब इतना नीचे शायद ओपन होगा नहीं, और अगर होता है तो फिर वो पैनिकनेस पे एक बार कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और एक सिनेरियो, अगर इनकेस हमें कहीं पे भी कल कल या परसों मान के चलते मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और एक बड़ा सा रेड कैंडल मतलब एक बड़ा सा सेल ऑफ देखने को मिल गया, तो याद रखिए मैं ज्यादा वहां पे सेल ऑफ, अगर आपको कोई रेड कैंडल बड़ा सा देखने को मिलता है मतलब क्या है, मार्केट पे पैनिकनेस आ गया, यही तो सोच होगा ना, मार्केट पे एक सेल ऑफ आ सकता है। याद रखिए वहां पे उल्टा करने की कोशिश कीजिएगा, इनकेस अगर आपको सेल ऑफ देखने को मिलता है तो वहां पे और फर्दर सेल ऑफ की जगह पे नीचे के सपोर्ट से बाई करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट हो सकता है कि मार्केट कल के सेशन में भी थोड़ा बहुत साइडवेज रहे और फिर परसों को एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, सारे रिटेल यहाँ पे रेड कैंडल देख के वो शॉर्ट ही करेंगे, पूरा कवर कर देगा। आप समझ पा रहे हो, इस तरह का चीज है, इस तरह का चीज है। यहां से तो सेल ऑफ आया, आप देखिए किस तरह से कवर कर गया, ठीक है। ये तो गैप अप ओपन हो गया अलग बात है, इस तरह का ही चीजें मैं बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे डिप मिल जाता है बड़ा वाला तो वो अपॉर्चुनिटी होगा फॉर द बाई, बिकॉज अभी मार्केट बाई ऑन डिप होने की कगार पे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा सारा लेवल्स कल 2 अप्रैल के लिए। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जगह एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नीचे मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जगह एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अभी डिस्काउंट कोड चल रहा है, ये वीक तक रहेगा वो वाला चीज, स्टूडेंट वाला ऑफर, बहुत एडवांस चीजें हम डिस्कस करते हैं पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे। आई होप यू गाइज लाइक इट, बिकॉज अभी तक तो रिस्पॉन्स बहुत ही फैंटास्टिक है एंड वी आर ट्रेडिंग एज अ कम्युनिटी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है नहीं होता है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। कल मिलेंगे लाइव सेशन में, टेक केयर, ट्रेड स्मार्टली।